हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का इस बार बिहार बोर्ड में बीएसईबी में आने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है उसमें साइंस का जो है केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो धातु और अधातु है, उस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उन प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आए हैं, आज लेकर के आए हैं आज की क्लास में। और ये क्लास बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। यदि इस क्लास को मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए 2-4 नंबर मार्क्स से हम लोग आप लोग पीछे रह सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास को मिस ना करें। पहला हम लोग का चले कुछ मतलब चलते हैं अब पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हम लोग का क्या, धातु की क्या विशेषता होती है? तो धातु का जो विशेषता होती है वो क्या? ऑप्शन तो दिया हुआ है हम लोग के पास, चार ऑप्शन दिया हुआ, तो चारों ऑप्शन को यदि पढ़ेंगे तो लंबा समय क्लास लंबा भागेगा। ठीक, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक, टाइम को वेस्ट नहीं करना, जो सही सटीक है उसको हम लोग देखते हैं। तो धातुओं की विशेषता क्या होती है? तो धातु का जो विद्युत विशेषता होती है वो विद्युत का क्या होता है? वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक और कठोर होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक भी होता है और कठोर भी होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब ये हो गया कि एक छोर से दूसरे छोर में जब उसमें क्या किया है, चार्ज को यानी इलेक्ट्रॉन बहने लगता है, ठीक, उसको बोलते हैं क्या? धातु का सुचालक। और ये कठोर भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, नेक्स्ट प्रश्न है धातु के कौन से गुण होते हैं, सॉरी आधातु जो है, आधातु का कौन सा गुण होता है? तो आधातु का गुण जो होता है ये भंगुर और कुचालक होता है। ठीक, इसको आधातु का क्या गुण होता है कि इसको जब पीटा जाएगा ना तो पीटने पर ये टूट जाता है। क्या होता है? ये टूट जाता है। ठीक, और जब इसको फिर पीटा जाता है, इसको खींचा नहीं जाता। ठीक, ये टूट जाता है। दूसरा क्या होता है कि विद्युत का ये कुचालक होता है। इससे होकर के इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज जो होता है, वो चार्ज एक छोर से दूसरे छोर में प्रवेश नहीं कर पाते, बह नहीं पाते, यानी उनका इलेक्ट्रॉन का बहाव इस पदार्थ में नहीं होता है। किसमें? तो आधातु में है। ठीक, तो अब हम चलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का? बी नंबर आंसर हो जाएगा, सॉरी हाँ ये बी नंबर आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, अधातु का रासायनिक गुण क्या होता है? सॉरी धातु जो है, धातु का रासायनिक गुण क्या होता है? तो धातु का जो रासायनिक गुण होता है वो गुण होता है क्या? तो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक, ये धातु का क्या होता है? गुण हो जाता है। ठीक, तो आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का क्या, कि किस धातु का द्रव रूप जो होता है कमरे के ताप पर पाया जाता है? द्रव रूप जो पाया जाता है, ऐसा कौन सा धातु है जिसका द्रव रूप पाया जाएगा किसमें? कमरे के ताप के बराबर होता है उसका, तो वो होता है क्या? पारा हो जाता है। क्या? पारा। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी क्रिया, सॉरी कौन सी प्रक्रिया धातु को ऑक्साइड में बदल देता है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो धातु को किसमें बदलता है? ऑक्साइड में, मतलब धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। तो वो अभिक्रिया है क्या? वो है परगलन। क्या? परगलन अभिक्रिया। ठीक, आंसर नंबर डी यहाँ बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर क्या होता है? तो धातु को जब है हम लोग क्या करते हैं, हथौड़े से अगर पीटते हैं या धातु को हथौड़े से पीटा जाएगा तो वो क्या करता है? वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि का मतलब ये हो गया आवाज, एक अलग तरह का आवाज उत्पन्न करता है। टन टन ये सब आवाज नहीं आता, एक सुनहरी टाइप का आवाज उत्पन्न होने लगता है धातु को जब पीटा जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो हल्की ऐसा कौन सा गैस है वो सबसे अधिक क्या होता है? हल्की होती है। तो सबसे अधिक हल्की जो होती है वो गैस होता है हम लोग का क्या? हाइड्रोजन हो जाता है। क्या? हाइड्रोजन गैस हो जाता है। ठीक, तो आंसर यहाँ हो जाएगा क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है, ब्रोमीन का भौतिक गुण क्या होता है? ब्रोमीन जो धातु है, तो ब्रोमीन का क्या, ब्रोमीन का जो भौतिक गुण जो है, तो ब्रोमीन का भौतिक गुण क्या हो जाता है? तो ब्रोमीन का भौतिक गुण जो होता है वो द्रव होता है। ठीक, क्या होता है? द्रव है। ब्रोमीन जो है वो धातु नहीं, अधातु। ठीक, तो इसमें आंसर हो जाएगा क्या हम लोग का? सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकार के होते हैं? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है। क्या होता है? भास्मिक, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड कैसे होता है? तो ये भास्मिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो है वो धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? वो सबसे हल्की धातु हो जाता है हम लोग क्या? लिथियम। क्या? लिथियम जो है सबसे हल्की धातु हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। यहाँ हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर। ठीक, आंसर नंबर बी। इससे पहले एक क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं थोड़ा। वो क्वेश्चन था हम लोग का गैस है वो। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का अब चलेगा क्या? अब चलते हैं हम लोग किसमें? 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर में है किस प्रकार का बंधन दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा करता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान दो परमाणु के बीच में होता है। तो ये कौन सा बंध क्या है? परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है किस बंधन में? तो वो होता है किसमें? सहसंयोजक बंधन में। किसमें? सहसंयोजक बंधन, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का और ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है? चालक होता है। तो सबसे अच्छा जो चालक है वो है क्या? एजी है। ठीक, एजी यानी कि सिल्वर, जिसको बोलते हैं कि चांदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, बेहतर चालक अगर है तो वो कौन है? वो सिल्वर है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मिश्र धातु तांबा और जस्ता का मिश्रण है? ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता का क्या होता है? मिश्रण होता है? तो वो होता है हम लोग का क्या? पीतल हो जाता है। आंसर बी बन जाएगा। ठीक, पीतल। नेक्स्ट, धातु की सतह पर रंगाई का क्या प्रभाव पड़ता है? जब रंगाई किया जाता है धातु पर तो उसमें क्या प्रभाव पड़ जाता है उसका? तो उस पर प्रभाव ये पड़ता है कि धातु जो है वो किससे संरक्षण के को रोकता है। मतलब जंग वगैरह सब जो पकड़ लेता है धातु, धीरे धीरे लंबे समय के बाद वो क्या होता है? खराब होने लगता है। जैसे सोना हो गया तो सोना पीला होने लगेगा, चांदी यदि है तो चांदी काली होने लगता है। तो इस रूप में क्या, इसलिए उसके ऊपर क्या आता है? जैसे लोहा है तो लोहा पर जंग लग जाता है, इसलिए उसमें क्या किया जाता है? पॉलिश कर दिया था, रंगाई कर दिया था, ताकि लंबे समय तक ये अपने गुणवत्ता को ना खोए। ठीक, जो उसका चमक है वो बने रहे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस धातु का संरक्षण रोकने के लिए जस्तीकृत किया जाता है? तो किस धातु है वो? कौन सा धातु है जिसको संरक्षण रोकने के लिए जस्तीकृत किया जाता है? तो वो क्या जाता है? किसका? लोहे का। किसका? लोहे का, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म साझा करते हैं तो क्या बनता है? जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म साझा करता है तो क्या बनता है? जब दो परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो बनाएगा क्या? एकल सहसंयोजक बंधन बनाएगा। क्या? एकल सहसंयोजक बंधन, यानी कि बी नंबर यहाँ आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का किस पदार्थ को गैंग कहते हैं? तो किस पदार्थ को गैंग कहा जाता है? वो किसको? अवांछनीय पदार्थ को कहा जाता है। अवांछनीय का मतलब होता है यानी कि बेकार पदार्थ। क्या? बेकार, जिस पदार्थ का जरूरत नहीं होता है। मतलब जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं और उस पदार्थ में वो पदार्थ कुछ ऐसे पदार्थ जो मिले हुए रहते हैं, जो मिले हुए पदार्थ बेकार हो गया तो उस पदार्थ को हम लोग को हटाना उस पदार्थ से जरूरी हो जाता है। जिस पदार्थ का हमको जरूरत है उस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ है तो उसको तो हटाना है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? गैंग कहा जाता है। यानी कि वो पदार्थ क्या कहलाता है? अवांछनीय पदार्थ कहलाता है। यानी आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन की विद्युत संयोजकता क्या होती है? तो हाइड्रोजन का तो विद्युत संयोजकता होती है वो +1 होता है। कितना? +1 होता है। ठीक, यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं की विद्युत संयोजकता क्या होती है? तो धातु का विद्युत संयोजकता जो होता है वो होता है क्या? वो हो जाता है +2 हो जाता है। क्या? +2, यानी कि डी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एकल सहसंयोजक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं? तो एकल सहसंयोजक जो बंधन होते हैं उसमें कितना इलेक्ट्रॉन साझा होता है? तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक, तो वो आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर आंसर हो जाएगा, एक युग्म। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है हम लोग का
तांबा किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ठीक, तांबा को किस प्रक्रिया के द्वारा साफ किया जाता है? ठीक, तो वो स्वच्छ किया जाता है किसके किस प्रक्रिया के द्वारा? तो वो किया जाता है किसके? खट्टे पदार्थ में। किसमें? खट्टे पदार्थ में रख करके उसको क्या गया था? तांबा को स्वच्छ किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ। ठीक, आंसर सी। नेक्स्ट है रासायनिक बंधन क्या है? तो रासायनिक जो बंधन है वो बंधन क्या है? तो परमाणु को एक साथ बांधने वाला बल। परमाणु को क्या करने वाला? एक साथ बांधने वाला बल को बोला जाता है क्या? रासायनिक बंधन बोला जाता है। यानी आंसर यहाँ बनता है ए नंबर, सटीक आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है? तो धातु जो है उसका भौतिक गुण क्या होता है? तो धातु का भौतिक गुण जो होता है वो होता है क्या? ठोस होना। क्या होना? ठोस होना। ये उसका भौतिक गुण है। धातु जो भी है वो सारा क्या होगा? पहले ठोस होगा। ठीक, तो वो क्या कहलाता है? ठोस होता है। उसका भौतिक गुण क्या है? ठोस है। यानी कि आंसर बनेगा यहाँ क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जिसे कमरे के तापमान के बराबर तापमान पर यदि रखा जाए तो वो क्या होगा? ठोस अवस्था में होगा। तो होगा क्या? चांदी। क्या? चांदी। यानी कि आंसर सी यहाँ बनता है। ठीक, नेक्स्ट, किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? तो गुब्बारे के अंदर किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का। किसका? हीलियम का। ठीक, यहाँ आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी वीवीआई के अंतर्गत। ठीक, किसका? गुब्बारे का। गुब्बारे में किस गैस का? तो हीलियम गैस का इस्तेमाल किया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, किस गैस का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होते हैं वो किसका सबसे अधिक होता है? वो अधिक होता है किसका? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। यानी कि आंसर होगा यहाँ ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, धातुओं की घनत्व कैसी होती है? तो धातु जो है उसका घनत्व कैसी होता है? वो उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है? ये उच्च होता है। यानी कि हो जाएगा आंसर यहाँ ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो तांबा जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? तांबा प्राप्त होता है पायराइट से। किससे? पायराइट से। यानी आंसर बनेगा यहाँ क्या? सी नंबर आंसर होगा। ठीक, तांबा किससे प्राप्त होता है? पायराइट से प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्रक्रिया अवांछनीय पदार्थ को अयस्क से हटाती है? अवांछनीय जो बेकार पदार्थ है उसको हटाती है। कौन क्या प्रक्रिया? प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो ये इसको हटाने के लिए प्रक्रिया जो हटाती है उसको बोलते हैं क्या? सांद्रण। क्या? सांद्रण कहा जाता है। यानी कि डी नंबर आंसर यहाँ बनेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, किस तत्व का सबसे अधिक गलनांक होता है? गलनांक सबसे अधिक किसका होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। किसका? टंगस्टन का। आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई के अंतर्गत इसको भी रख सकते हैं। इसमें कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे बल्ब के अंदर जो होता है ये धातु, बल्ब के अंदर कौन सा क्या होता है? तत्व होता है। तो वो टंगस्टन तत्व होता है। ठीक, किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट बना होता है। ठीक, किसका? तो किसके का बना होता है? जो बना होता है संरचना उसको कहते हैं क्या? फिलामेंट। बल्ब के अंदर कौन सी गैस होता है? तो नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक, इसको भी याद रखना आप लोग को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किस प्रक्रिया में धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है? किस प्रक्रिया में धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है? तो वो प्रक्रिया कहलाएगा क्या? भर्जन कहलाएगा। क्या? भर्जन। यानी आंसर हो जाएगा यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, धातु का संरक्षण क्या होता है? तो धातु का जो संरक्षण होता है वो धातु का क्षय होना। क्या होना? धातु का क्षय होना। यानी आंसर बनेगा क्या? सी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है हम लोग का, किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको केरोसिन तेल के अंतर्गत डुबो करके रखा जाता है? तो वो धातु है हम लोग का क्या? सोडियम है। ठीक, क्या? सोडियम। यानी कि इसका सूत्र संकेत जो होता है ये नहीं होता है, परमाणु संख्या इसका क्या होता है? 11 होता है। ठीक, इसी धातु को क्या किया था? चाकू से इसको क्या किया था? काटा जाता है। क्या? काटा जा सकता है। ठीक, सोडियम को अगर केरोसिन तेल में यदि इसको डुबो करके नहीं रखा जाएगा तो ये क्या कर इसमें आग पकड़ लेता है, चिंगारियां मारना उत्पन्न कर देता है। ठीक, मारना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, इस रसायन का उपयोग धातु के शोधन में किया जाता है? तो धातु के शोधन में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? धातु का शोधन में जो जिस रसायन का उपयोग किया जाता है वो क्या है? वो है हम लोग का क्या? जल। क्या? जल है। ठीक, यहाँ हो जाएगा क्या?
आंसर बनेगा ए नंबर। ठीक, जल का सूत्र पता है ना, H2O। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं को किस गैस धातुओं को किस गैस से भरा जा सकता है? तो धातु को किस गैस से भरते हैं? तो वो भरते हैं किसके द्वारा? तो वो भरते हैं नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन के द्वारा, यानी आंसर बनेगा यहाँ बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, कौन सी धातु सबसे कम घनत्व वाली होती है? तो ऐसा कौन सा धातु है जो सबसे कम घनत्व वाला होता है? तो वो धातु है कौन? तो वो है लिथियम। इसका घनत्व बहुत ही कम होता है। क्या? लिथियम। आंसर यहाँ बनेगा बी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, किस प्रक्रिया में धातु की सतह पर जस्ता चढ़ाया जाता है? तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें धातु की सतह पर क्या जस्ता को चढ़ा दिया जाता है? वो है क्या? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहा जाता है, वनीकरण। तो ये हो जाएगा क्या? आंसर नंबर यहाँ बनेगा ए नंबर। क्या? ठीक, यहाँ आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, एकल सह संयोजक बंधन में कितने युग्म इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो एकल सह संयोजक बंधन में कितना? ये तो पता ही हम लोग को, एक। कितना युग्म होता है उसका? एक होता है। तो आंसर बनेगा क्या? ए नंबर आंसर यहाँ हो जाएगा, एक होता है। एकल सह संयोजक बंधन में एक युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। नेक्स्ट है हम लोग का, धातु के कौन से गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है? धातु का ऐसा कौन गुण है जो उसके उपयोगिता को बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है कौन? वो तन्यता। क्या? और तन्यता बढ़ाता है। ठीक, यदि खींचा इसको जाए तो ये बढ़ने लगता है बहुत। ठीक, यही उसको क्या करता है? उपयोगिता को बढ़ा जाता है। ठीक, जैसे वो क्या कहता है कि 1 ग्राम सोना को यदि क्या किया जाए, पीट करके तार बनाया जाए, तो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर इतना दूरी तक इतना तार बन सकता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्या? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किस धातु का गलनांक बहुत उच्च होता है? तो वो धातु कौन सा है जिसका गलनांक उच्च होता है? तो वो है टंगस्टन। ठीक, इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा क्या? सी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का हम लोग का क्लास यहीं तक एंड होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के आ रहे हैं। ठीक, इस क्लास को आप लोग मिस ना करें, इस क्लास को देखें। इस क्लास को देख करके एग्जाम जिस दिन देने जाइएगा 2026 में, 2026 में जाने देने से पहले इस तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोगों को देख करके जाना है। क्लास को मिस नहीं करना है, और नए क्लासेस में और सब दोस्तों को भी जोड़ने का कोशिश करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।